अभी तक हमारी बेटी मनसा और शरामजादे मोहन का सर कलम करके मेरे पास नहीं आई। कहते हैं नहीं कोई शान दुनिया में हमारी शान के आगे, नहीं कोई शान दुनिया में हमारी शान के आगे, और नहीं रफ्तार कोई ऐसी मेरी रफ्तार के आगे, नहीं रफ्तार कोई ऐसी मेरी रफ्तार के आगे, और झुकी भगवान की महिमा मेरे सम्मान। अब हम अपनी बेटी के आने का इंतजार कर। नमस्ते पिताजी। कहो बेटी, जहां गई थी वो काम हुआ या नहीं? पिताजी, मैं उससे बहुत ढूंढी हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। अगर मिल जाता तो मैं उसे जान से मार देती। मैं जानता हूँ वो हरामखोर ऐसे नहीं मिलेगा। जाओ हवेली में आराम करो, हम इसका उपाय सोचते हैं। जाओ। जो आज्ञा पिताजी। सिपाहियों, जाओ मेरे दोस्त सोहन को कह देना खड़क सिंह ने याद किया है। अच्छी बात है। जाओ बुला कर लाओ। नमस्कार मेरे दोस्त। और बुलवान हो किस लिए खड़क सिंह में मेरे यार। बुलवाए हो किस लिए अब खड़क सिंह मेरे यार, और साफ साफ जाहिर करो। बोल मेरे यार, आज अपने दोस्त डाकू सोहन सिंह को याद किस लिए किया? सोहन सिंह, तो सोहन सिंह मेरी बात को सुनो लगा। तो सोहन सिंह मेरी बात को भाई सुनो लगा कर ध्यान। तुमको मैं ही सौंपता एक जरूरी काम। जरूरी काम? लेकिन वो जरूरी काम क्या है? बोलो। और मेरे यारी यारी और निभाना पड़े। मेरे यारी यारी निभाना पड़ेगा। मेरे काम में हाथ
सोहन सिंह, बोलो। अगर तुम मेरे दुश्मन मोहन को हमारे सामने जिंदा पकड़ कर लाओगे तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। मेरे यार, जिस तरह तुम्हारा दुश्मन मोहन है उसी तरह वो हमारा भी दुश्मन है। हम वादा करते हैं 24 घंटे के अंदर तुम्हारे दुश्मन मोहन को पकड़ कर हाजिर कर देंगे हम। जाओ, आदेश देता हूं, उस हरामजादे को हमारे सामने जिंदा पकड़ कर लाओ। मेरे दोस्त, जिस वक्त हम मोहन को जिंदा पकड़ कर लाएंगे उसी वक्त हम आपसे अपना इनाम भी हासिल करेंगे। अवश्य तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। चल रहा हूं मेरे यार। जय गोपाल। बिरजू, चल चल कर पता लगा वो हरामखोर मोहन कहाँ है। उसे कैद करके महाराज तक पहुंचाना है। आओ मेरे साथ। अब कहां बचेगा? अरे उठाए दुश्मन से, अरे उठाए दुश्मन से तो बवाल हो और जीना उसका मुहाल हो, और कुत्ते से भी बढ़कर उसका अब देखता हूं तुझे मेरे पंजे से कौन बचा सकता। मनसा ने वादा किया था परसों मिलूंगी, अभी तक आई नहीं। कोई बात नहीं, मैं उसका इंतजार करता हूँ। मनसा, और किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो वादियाँ वो फिजाएं कि हम मिले थे वहीं। वो वादियाँ वो फिजाएं कि हम मिले थे जहाँ। वो वादियाँ वो फिजाएं कि हम मिले थे जहाँ। उसी जगह पे मेरा मजार आज भी है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। ये आ गए हमारे बड़े भैया, बार बार इंतजार कर रहे थे। प्यार किया है तो इंतजार भी करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे चूहे में हुआ राजा, मनसा बोलो। सुना गाना। और बढ़ गई प्रीतिया और सच कहा तानी। और बढ़ गई प्रीतिया सच
कहा दानी और जैसे चूहे महुआ राजा, जैसे चूहे महुआ राजा चूहे मर जवानी, जैसे चूहे तबाही नस नस देकर आवेला जमाई। कासे जाके दुख अपन और राजा हम खाली, और जैसे चूहे महुआ राजा चूहे मर जमानी, जैसे चूहे तुमको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा। चाहा है तुझको और चाहूंगी, मर के भी तुझसे ये प्यार न होगा। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं, ये जो जिंदगानी है तेरी कहानी। खबरदार मोहन, अगर हिलने की कोशिश किया तो तुम्हारा भेजा उड़ जाएगा। फिर जुआ हथकड़ी लगा, बांध ले रस्से से। आए धोखे में पकड़ा मुझे और किया नीच का काम। धोखे से पकड़ा मुझे और किया नीच का काम, और जाबे पाची बेशरम क्या यही वीर का काम। मर्द कहता है हरामखोर, तू हमारा दुश्मन है। हमने तुझे जगा कर कैद किया है, सोते में वार नहीं किया। किसकी सजा? इसकी सजा तुझे राज दरबार में मिलेगी। कल जब तेरी फांसी होगी, मौत का झूला झुलाया जाएगा तुझे। ले चलो घसीट कर चलो। ये हमारा दुश्मन है। एक दिन इस हरामखोर ने हमसे हमारा माल छीना था, और आज हम इसकी जिंदगी छीन लेंगे। सिपाहियों, मर गए साले हरामजादे। अभी तक सोहन सिंह हमारे दुश्मन को लेकर नहीं आया, हम उसका इंतजार करते हैं। अरे इंतजार करिए, आता ही होगा, क्यों भर भरा आ रहे हैं।
नमस्कार दोस्त। भूल गए क्या? जो हमने वादा किया था उस वादे के मुताबिक आपके दुश्मन के हाथों में हथकड़ी डालकर कहाँ है वो हरामखोर? बिरजुआ, नजर उठाकर देखो, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। सोहन सिंह, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज मैं क्या देख रहा हूं? और अजीब बात क्या है, ये कैसी घड़ी मेरी बेटी के हाथों में हथकड़ी, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? हमें शर्म आनी चाहिए। सुनो महाराज, हम बताते हैं। और नहीं रह गई अब तो मनसा, तो मनसा तुम्हारी नहीं रह गई, अब तो मनसा तुम्हारी और बनी अब तो मोहन की है प्राण। दोनों को सोते किया कैद मैंने, कैद मैंने। और बताओ भला क्या पता है? महाराज, ये आपकी बेटी नहीं रही, इसने तुम्हारे दुश्मन मोहन से प्यार किया है। ओह, क्या रे पापनी, तुझे भेजा था कि इस हरामजादे को कैद करके मेरे सामने ले आएगी, और इसने उससे प्यार कर लिया। सिपाहियों, सिपाहियों, ले जाओ, ले जाओ, बंद कर दो जिंदान में। कल सुबह 10 बजे इस हरामजादे की फांसी होगी। दुनिया का कानून और दुनिया की ताकत अब इसे नहीं खड़क नहीं कह देना, मारने वाले से
बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। और प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा साहिजहां। दोस्त सोहन सिंह, हाँ मेरे यार, आपका इनाम स्वीकार है मुझे। भला दोस्त, हमने कहा था, क्या चाहिए तुम्हें? हमने कहा था मेरे यार, जिस वक्त तुम्हारे दुश्मन मोहन को कैद करके लाऊंगा, उस वक्त अपना इनाम मांग लूंगा। मेरे दोस्त, हमें और कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ आपकी बेटी गीता चाहिए, गीता। सोहन सिंह, गीता कोई वस्तु नहीं है जो उसे दान में दे दिया जाए, लेकिन फिर भी हमने वचन दिया है, जाओ, तुम्हें गीता मिलेगी। मिलेगी? अगर हमें गीता मिलेगी तो समझो तुम्हारा काम बराबर होता नहीं। तुम्हारे एक इशारे पर लाशों के ढेर लगा देंगे हम। महाराज, चलो चलकर आराम करो, और कल 10 बजे मोहन की फांसी हो जाने के बाद। हाँ दोस्त सोहन, मोहन की फांसी जरूर होगी। तो फिर ऐलान करवा दो, और हम चलकर तब तक चंबल घाटी के अंदर आराम करते हैं। चलो। हराम जादी, मनसा ने मुझे नीचता दिखा दिया। लंबरदार, ये बताओ, ये जो चोर आवा है तुम्हारा दोस्त आए और कह रहा आपकी बेटी का चाहिए गीता, गीता को मांगी थी ना, तो जो तानवा लौंडा कर रहा बड़कई बिटिया के साथ वही तानसार यह करी। जब वे साले बिना पेंदी के लौटा, वरना जुबान पर तलवार ठूस दूंगा। मतलब नीक कहा तो बुरा लगा। गुदरवा जी, हाथ मेरा हथौड़ा, हाथ मेरा हथौड़ा, निहाल मेरी खोपड़ी। हाथ मेरा हथौड़ा, निहाल मेरी खोपड़ी, और जुबान मेरी कैंची, और चाल मेरी छिपकली। आ मेरे साथ, अब इसे कोई नहीं बचा पाता। देखिए, हमारे महाराज का कहना है, ये कंचनगढ़ के वासियों, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि कल सुबह 10 बजे मोहन की फांसी होगी। हाँ, कंचनगढ़ वासियों, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि कल सुबह 10 बजे मोहन की फांसी दी जाएगी। जिस भाई को फांसी देखना है
आकर के राज दरबार में देख सकता है। क्या क्या? आया अम्मा, अरे किस चीज का ऐलान कर रहे हो भैया? ऐलान कर रहे हैं कि राज दरबार में कल सुबह 10 बजे एक लड़का मोहन नाम का है, उसकी फांसी होगी। क्या किया है उसने? उसने महाराज का दुश्मन है। तो पकड़ा गया? हाँ, पकड़ा गया, जिंदान में बंद है, जेल में बंद है। हाँ सुबह 10 बजे उसकी फांसी होगी। हाँ, आप आओगी? हाँ मैं भी आऊंगा। जरूर आना। ठीक है, मैं चलता हूँ आगे। इसका मतलब मेरे बेटे मोहन की फांसी होगी। आखिर क्या गुनाह किया मेरा बेटा? मेरे बेटे की फांसी हो जाएगी। याद आया, एक जिसको मैंने अपना धर्म का बेटा माना है, उसने हमसे वादा किया है कि माँ, अगर कोई मुसीबत आए तो हमको याद करना, हम तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएंगे। तो अब इससे बड़ी मुसीबत क्या आ सकती है? आज अपने बेटे को मैं पुकारती हूँ, मेरा बेटा जहाँ होगा जरूर आएगा। बेटा ये आवाज तो लगता है उसी दुखियारी माँ की है, जिस माँ को मैंने वचन दिया था कि माँ, मैं तेरी रक्षा के लिए अपनी जिंदगी गंवा दूंगा। ये आवाज बेटा सोहन, ये वही दुखियारी माँ की जान संकट में है। अब हमें चलकर देखना है कि कौन है वो पापी चंडाल जो उस दुखियारी माँ के साथ अत्याचार कर रहा है। मैं उस माँ के पास जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाऊं, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जाओ बेटा, जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। माँ, तेरी आंखों में आंसू, क्या हुआ? नहीं, माँ की जगह दिल में होती है, बच्चों के पैरों में नहीं होती। माँ, मैंने वादा किया था ना तुझसे कि जब कभी तेरे ऊपर कोई मुसीबत पड़ेगी, ये तेरा बेटा दीवार जैसा खड़ा हो जाएगा। बोल माँ, क्या बात है? कौन है खूनी सरिंदा जो तुझे परेशान कर रहा है? बोल माँ, बोल। लाल मेरा डाला गया जेल में, बेटा मेरा है डाला गया जेल में। जेल और जा छुड़ा वो मुझसे
क्या बोली? तेरा बेटा जेल में बंद है और तेरे बेटे की फांसी का आदेश हो गया है। सुबह 10 बजे मेरे बेटे लेकिन मोहन की फांसी हो। मोहन तेरा बेटा है? मोहन तेरा बेटा है? नहीं, नहीं। ये क्या किया आपने? ये क्या किया हमने? अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार दिया। बूढ़ी माँ, मेरी बात को ध्यान से सुन बूढ़ी माँ। तो क्या कहा बूढ़ी माँ, क्या कहा? क्या वो सच ही में मोहन तेरा लाल है? क्या कहा? क्या कहा बूढ़ी माँ, क्या कहा? क्या वो सच ही में मोहन तेरा लाल गए? माफ कर दे खत्ता मैं खत्तावार हूँ। माफ कर दे खत्ता मैं खत्तावार हूँ। ऐसी गलती दोबारा होगा नहीं। अरे बेटे, तुमसे कौन सी गलती हो गई? बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। जिस मोहन की बात करती है तो उस मोहन को कैद करके फांसी के तख्ते पे चढ़ाने वाला मैं हूँ। जिस तरह तुमने मेरे बेटे को कैद करके फांसी की सजा सुनाई है, पहले इस माँ की फांसी दे दो, और या तो पहले इस माँ की नहीं, सब कुछ कहना माँ, लेकिन मरने की बात कभी नहीं करना। मेरी माँ, जिस तरह मैंने तेरे बेटे को कैद करके मौत का झूला झूलाने का आदेश दिलवाया है, उसी तरह मेरी बात को गौर से सुन माँ। ए तेरा फर्ज का बेटा अपनी जान गंवा देगा माँ। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया ईश्वर दीन। अगर आपके कानों तक हमारी आवाज पहुंचती है तो हमारे व्यवहार लेखक याद कर रहे हैं, आकर के मिले। कि तेरे चरणों की सौगंध और खाता हूँ माँ। तेरे चरणों की सौगंध खाता हूँ माँ, और मेरी मैया इसी वक्त जाता हूँ मैं। और फांसी मोहन की माना कभी होएगी, उसे कोई नहीं मार पाएगा। फांसी मोहन की माना कभी होएगी, साथ उसको छुड़ा करके लाता हूँ मैं। जिस तरह तेरे फर्ज के बेटे ने तेरे बेटे को कैद करके फांसी का आदेश दिलवाया है, तेरे चरणों की कसम माँ, तेरे बेटे को मारने वाला कोई साला पैदा नहीं हुआ। बेटे बहुत साले खड़क सिंह की ऐसी की तैसी। एक बात याद
याद रखना, बोल माँ। अगर मेरे बेटे को नहीं बचा सके तो अपनी इस धर्म की माँ का चेहरा देखने को नहीं पाऊंगा। ऐसा मत बोल माँ। काश अगर तेरा बेटा मर जाता है तो ये तेरा धर्म का बेटा भी उसी वक्त अपने आप को गोली मार लेगा। मैं वादा करता हूँ माँ, बेटे जाओ, तेरे बच्चे को छुड़ा कर फौरन लाता हूँ मैं। बिरजुआ चल। मेरे बेटे को कुछ ना होने पाए जब तक कि मेरा बेटा सोहन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। काश मेरे बेटे को कुछ हो गया तो जीते जी मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी, बिना बेटे के मैं नहीं रह पाऊंगी। आने का इंतजार करूंगी कि बेटा क्या संदेशा लेके आता है। सिपाहियों, लाभ उस हरामजादे को, आज उसे मौत के घाट उतार दूंगा, कोई नहीं बचा पाएगा। जा हरामजादे। बैठो, परेशान ना हो, सब मारे जाएंगे। सबको बैठ जाओ, जहाँ से सारी रात बैठे हो दोपहरी तक बैठो। हाँ हाँ, माटी दे के जाओ, जौन है लड्डू प्यारा ले जाओ। बैठ जाओ, बच्ची हो रही, भैया हो रही, बैठ जाओ यार। कथा कहीं का हरामजादी मनसा, आज तेरे आशिक के साथ तुझे भी ऊपर पहुंचाता हूं। ससुर जी, अपनी जिद छोड़ दो, क्योंकि आप हार जाएंगे। कौन? सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो। सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो और मान लो मेरी बात। दुल्हन तो जाएगी तो मेरा दुल्हन तो जाएगी तो मेरा जाके। सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो। सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। दुल्हन तो जाएगी दुल्हेरा जाके। सिपाहियों, निशाना लगाओ, आज हम इन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। चलो।
लंबरदार हम आप कहा मानो तो ठीक रही क्या करेगा मरियो पीटी हम लई जाए दियो रत्ता बिरत्ता घूमा जाए लड़का है आ जाए मोटरसाइकिलें दौड़ी हैं पेट्रोल लागी पंडित कहे आ जाए दुनिया की बकवास करता है। चल लगा निशाना, आज इन्हें छोड़ूंगा नहीं। जा नंबर 1 और नंबर 2 सबके मुंह से अरे निकाला अगर तीर का सबके मुंह से तीर का सबके मुंह से और निकाला अगर लाश होगी तुम्हारी जमी पे पड़ी मार डालूंगा मैं तुझको पिस्तौल से भूल जाएगी साले तेरी चौकड़ी। सोहन सिंह, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर तुमने इसे जंजीरों में जकड़कर हमारे पास लेकर आए और आज इसके लिए हमदर्दी, इसका कारण क्या है? खड़क सिंह, इसका कारण समझ जाओगे लेकिन अभी नहीं, थोड़ा वक्त चाहिए समझाने के लिए तुम्हें। लिहाजा मोहन की फांसी नहीं, मोहन के बदले तेरी फांसी होगी आज। दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा नहीं पैदा हुआ जो खड़क सिंह की फांसी दिला सके। अब फांसी तो तुम सबों की होगी। आज तुम सबों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। सिपाहियों, तैयार हो जाओ, आज इन्हें मौत के राम सिपाही तैयार होगा तेरा। इस खिलौने को देखते हो क्या है ये? न तेरा त्रिशूल न तो इसकी शमशीर कुछ काम न। हाथ पीछे हट, कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर हमारी गोली चल गई तो साले दोनों के भक भक धुआं निकलेगी। हरामजादे, आज तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। हम जा रहे हैं, उनका पप्पू का भैंस भी आनी खोजरी ले आओ। खड़क सिंह, त्रिशूल चलाओगे, ऐसी भूल मत करना। त्रिशूल चलाने से पहले खड़क सिंह, साले का चश्मा उतारो पहले। चश्मा उतार इसका। गुदरू, इसके साहिबा से उतारो, मार डालो। ले बोल होएगा। गुदरुआ जी, ये भाग कर जाएगा कहाँ? रहेगा, आप पकड़ के ले आए थे। जा पकड़ करके लाओ साले। रुको भैया, तय रुक जाओ। ये आ गए राजेंद्र मिस्त्री, यही गांव के निवासी है। रुक जा भैया, 10 रुपया के नाम दे रहे हैं। उनका कहना है कि मंत्री का पहले कपड़ा उतरवाओ, वही के बाद बकला आई क्यों। खड़क सिंह, कितने दिनों से दवाई चलती है तेरी? पहले जिंदगी झंड हो गई,
फिर भी घमंड नहीं टूटा। बोल। गुदरुआ उतारो इसका लिबास। लियो ले जाओ लड़को बोकरीन का पहिरा दिया। गुजरो देर मत करो, साहिबा से उतारो। मोहन हेलो हेलो एक दुखियारी माँ तड़प रही है अपने बच्चे से मिलने के लिए। मेरी माँ, तेरी माँ और तेरी माँ को हम अपने साथ लाए हैं। क्या? बिरजुआ आ रहे हैं। यहाँ गए सत्ती सत्ती इसी गांव निवासी हैं। 100 रुपया का चंदा दे रहे हैं। जाओ मोहन की माँ को लेकर आओ। सोहन, आज ही आपका एहसान मैं कभी जिंदगी में कभी नहीं चुका सकता। नहीं जो मोहन, आपने मुझ पर एहसान किया है। नहीं मोहन, हम कोई शैतान नहीं, हम भी तेरी तरह एक इंसान हैं। मैंने तेरी माँ को वचन दिया था कि माँ मैं तेरे बेटे को जिंदा लाऊंगा। बूढ़ी माँ, सबसे पहले खड़क सिंह को बांध दो उस खंभे में। बांधो जल्दी। बूढ़ी माँ, हमने वादा किया था ना तुझसे कि माँ तेरे बेटे मोहन को जिंदा तेरे हवाले करूंगा। देख माँ, ये तेरा बेटा मोहन जिंदा है और तुझे बर्बाद करने वाला तेरा दुश्मन खड़क सिंह। बूढ़ी माँ, हमने एक फर्ज के बेटे का फर्ज निभा दिया। अब हम अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता हूँ माँ। तुम जहाँ भी रहो खुशहाल रहो माँ। भाई साहब की तरफ से सीनरी को देखते हुए 10 रुपए का इनाम आ रहा है। पार्टी को धन्यवाद। बेटा माँ, तूने मुझे जाने से क्यों रोका माँ? इसलिए कि आज तक जिसे मैं धर्म का बेटा मानती थी वो धर्म का बेटा नहीं, तू मेरा सगा बेटा है। तू मेरा बड़ा बेटा सगा बेटा है। ये क्या कहती है तू? सगा बेटा? मैं तेरा सगा बेटा? नहीं नहीं, माँ, जब से हमने अपने होशो हवास संभाला है, ये चक्र का निशान तो हमारे बचपन से है माँ। हाँ बेटे, जब तुम दोनों भाई पैदा हुए थे ये सब उस मालिक के देन है। तुम दोनों के हाथ में ये जन्म से चक्र का निशान है। आज तक क्यों नहीं दिखाया? सच करती है माँ। माँ, काश अगर मैं पहले जानता कि तू मेरी सगी माँ है तो कसम तेरे चरणों की माँ, तुझे दर बदर की ठोकरें खाने नहीं देता मैं। ये दिन आज नहीं,
इस खड़क सिंह चंडाल का नामो निशान पहले ही मिटा दिया होता, पहले ही मिटा दिया होता। ये तुम्हारे रहे बड़े भाई, क्या एक भाई को गले लगाकर एक भाई को गले नहीं लगाएगा? हेलो हेलो, हाँ हमारे मेला कमेटी का कहना है राजा राम, अगर आपके कानों तक हमारी आवाज पहुंचती है तो जनरेटर में तेल चुकने वाला है, जल्दी लेके आओ। जाने जाने में मुझसे जो भूल हुई है, नहीं अपना भाई, छोटा भाई साबित कर, माफ कर दो। नहीं छोटे भाई, अपने भूल तुझसे नहीं, भूल तो तेरे बड़े भाई से हुई है जो तुझे कैद करके इस हराम खोर के हवाले कर दिया था। जो हुआ अनजाने में हुआ, से लगा लो भैया भैया। बेटे, आज हम सबको बर्बाद करने वाला ये कुत्ता क्या चाहिए तुझे? महारानी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी गलती माफ कर दो। माफ, गलती माफ होती है लेकिन पाप नहीं माफ होता। आज एक माँ से एक बेटे को धन्य है वो, अरे हमने तो सिर्फ जन्म दिया था। आज ये बच्चे अगर किसी ने पाला है तो हमसे बड़े भगवान वो जिन्होंने पाला है, और ये सब तेरी वजह से हुआ। सब कुछ मेरा, और महाराज तू बना बैठा है बेशरम। हमने कहा था कि ये तेरी ख्वाहिश और ये तमन्ना तेरी कभी पूरी नहीं होगी। महाराज बनेगा, महाराज बनेगा। इस हरामजादे की वजह से दो बच्चे माँ से बिछड़ गए। इस हरामखोर को ऐसी मौत मारो माँ, ऐसी मौत मारो कि साला जीवन भर के लिए अपनी पैदाइश भूल जाए। खड़क सिंह, आज तू नहीं बचेगा। अरे राम ने रावण को मारा, एक राम ने रावण को मारा, एक रावण को मैं मारूंगा, और तेरी लंका आज उजाड़ूंगा। राम पुकार। चीज है भैया, इसलिए आकाश तले
जाओ माँ, रुक जाओ। खड़क सिंह से हम थोड़ी बात करना चाहते हैं। आगे आओ। खड़क सिंह, तुमने वादा किया था कि अपनी बेटी गीता का हाथ मेरे हाथों में दोगे। इरादा क्या है? नहीं दोगे? मरने के बाद भी नहीं? सही बताओ। नहीं मानोगे? अगर अपनी बेटी गीता का हाथ मेरे हाथों में दे दोगे तो हम वादा करते तुम्हें आजाद कर देंगे। बेटी गीता, आओ मेरे पास। बेटी गीता, मैं तेरी शादी की बात सोहन सिंह से हार गया था। आज एक बेटी का बाप होने के नाते मैं तेरी शादी डाकू सोहन सिंह कर रहा हूं। जैसे आप अपनी बेटी से ये नहीं बताया कि हम पैदाइशी डाकू नहीं हैं। हमें तो डाकू बनाने वाला तू है। तेरी काली करतूतों से हम डाकू बनकर दर बदर भटकते रहे। अरे हम तो एक महाराज कंचन सिंह के बेटे हैं, राजकुमार हैं हम। बता दे अपनी बेटी। आज जोर रहा है भाईजान, इलेक्शन में वोट मांग रहा है। सोहन सिंह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और बेटे मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ और क्षमा मांगता हूँ। हेलो, ये आ गई कमिश्ठा, इसी गांव निवासी हैं। उनकी तरफ से 20 रुपया के इनाम आ रहा है और साथ साथ उनका कहना है मंत्री जी के कपड़ा उतार के मारा जाए। काय हो भैया? ए बिरजू भैया। हाँ का यार, ये गांव के पहले आदमी बढ़िया रहे। हाँ जब हम वो स्कूल मान रहे नाचे, हाँ हाँ तो भाई को पैसा दे के नहीं बेटी मरवा, मंझा, लेकिन अब की आन आओ। सब जने पैसा दे दे मरवा रहे। हेलो मरने से पहले हेलो, तुम्हारे भी हाथ पीले कर दूं, जो बाप का धर्म होता है। ताड़ी बजाओ, लड्डू खा खोए। बूढ़ा पहले न बजा दे, तुमका मिलबे न करी। हेलो, ये आ गए राम स्वरूप। इसी गांव मेला कमेटी को 100 रुपया का चंदा आ रहा है। चंदा देने वाले भाइयों, आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग चंदा लिखा दीजिए, बाद में अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। एक आधी हो तो हमें साथ ही कह लियो। हे माँ, महारानी जी, मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मेरी गलती माफ कर दो। तुम समाजद्रोही और समाजद्रोही दोनों हो, और ऐसे इंसान को इस धरती पे रहना ठीक नहीं है। तुम इस दुनिया से जाओ। तुम्हारी दोनों बेटियां मेरी बहू हैं, हमारे दोनों बेटे राजकुमार हैं। इस घर में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। चलो बेटे, मार से गोली, कहानी इसकी समाप्त कर दे।
गुजरुआ तू कुछ कहना चाहता है क्या? कहा जाए बोल क्या कहना चाहता है? साहेब? अरे बैठ रहा लड़का पहले लड्डू बाटी। क्या बात है? कहा यह चाहे साहेब हाँ? कि यही के साथे रहे हाँ तो ये मंत्री के हाँ क्या हुआ? हमारो जिंदगी रड़ापा खेडारी रड़ापा कि रड़ुआ रह गया? हाँ वो है। तो चाहता क्या है? एक लड़की हम ले आए हैं। लड़की तो आचार रहे हमारे जैसे आप दो जने के बियाह होगा वैसा हमारो होगा। हाँ हाँ जीवन में पहली बार कम से कम मुलाकात तो हो जाए। कहाँ लड़की? लड़की है ले लाओ से। अरे आप गुर्राम ना गुजरुआ यह लड़की है। इसके तो पेट में गर्भ है। कोई के इसी की हवा पिया है। दो तीन दोना चाउमीन अच्छा तंदुरुस्त है। एक ठेलिया का पूरा बलगर हचक दी। अच्छा हटो पीछे जरा हम लड़की से बात करेंगे। लड़की क्या बात? सबसे पहले बता ये जो लड़का खड़ा है ये तुझसे शादी रचाना चाहता है, तुझे पसंद है या नहीं? सरदार जी पसंद है लेकिन हमारी शर्तें हैं। शर्तें? हाँ क्या शर्तें हैं तुम्हारी? बोलो। हमारी शर्त ये है हाँ कि मैं नहाऊंगी तो पानी ये भरेगा, अच्छा कपड़े ये धुलेगा, अच्छा खाना बना करके लाएगा तो खाना मैं खाऊंगी, बिस्तर ये लगाएगा, तब शादी करोगी तब इससे? शादी करूंगी। अच्छा हटो। और सरदार जी और बात है, बोलो। ऐसे कह दो जाऊ बेछरी मारत है। अच्छा। बेछरी न मारे नहीं हमें लगे ना इन्हें गंधा। गुजरुआ सुना इस लड़की की शर्त। पहला काम तो तू मछलियां मारना बंद कर दे, और अगर ये नहाएगी तो इसके कपड़े तुझे धोना पड़ेगा। साहब एक बात है, कपड़ा तो धो बोलो जाऊं चड्डी पहनती है। चड्डी भी धोना पड़ेगा तुझे। चड्डी तो और क्या? अगर शादी रचाना है तो, नहीं तो छोड़ो जाने दो इसे। साहब सब काम कर बैठिए। करोगे? करेगा ये। चलो रचाओ शादी। अरे तारी बजाओ बच्ची भरी भैया हो रहे हो यार। अरे हमारी यार बीबी है तो तुम्हारी साली है। गाड़ी बजाओ। क्या करता है? ग्वाड़न गिरी थी। ग्वाड़न ये वजह से गिरी था कि तीन मेहरारू हमारी चली गई, ये चौथी आए। हमारे दो बेटे जवान और दो बहुएं, और सबके सामने उस लड़की के पैर छूता है पागल। कोई के यह ना बताओ। अब वही दिन हुआ पहले हम बताए। बताओ। यहाँ अरे यार पत्नी पति के पांव छूटी है। अब वही दिन जंगल में गाल काटर रहे हो बेटी, हम देखे पाँव छुई लीन तो काम। अरे अकेले में जो करना अकेले में करो। अम्मा जब है अब कुछ कहा चाहे थे। अरे तू कितनी अच्छी है, अरे तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ।
कहना चाहती हूँ, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। और भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, ए अम्मा हम भी आना कर, भाई कहावत है जैसा का तैसा मिला ना। हाँ। अरे वो तुम्हारी पत्नी है कि तुम्हारी माँ है? तुम्हारी पत्नी है कि तुम्हारी माँ है? या कहा दे भैया मेरे राखी के बंधन को तो तुम भी तो माँ कह रहे हो। नहीं हम भी आना करो, हम रड़ुए रह। साथियों, ये न्यू रोहित थिएटर संगीत पार्टी, ये मिल्खा साहब उसके सौजन्य से ये जो आप लोगों के समक्ष कहानी पेश हुई, ये कहानी थी मौत का झूला उर्फ डाकू सोहन सिंह। लेखक के मुताबिक कहानी का यहीं पे विराम होता है। हम बच्चों से कोई त्रुटि और कोई गलती हो तो उसे अपना भाई बेटा समझकर उसे माफ करना। और अब आप लोग थोड़ी देर रंगारंग यानी गाना और डीजे का आनंद लें। धन्यवाद, धन्यवाद। जय भारत, जय भारत।